क्लास 7th हिंदी रिवीजन टर्म 1। तो क्लास 7th की हिंदी में आज एग्जाम के बारे में बताया जाएगा। तो जैसे कि आपका पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला वह होगा अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश के उत्तर जो लिखना होगा, तो हर प्रश्न के चार विकल्प दिए रहेंगे और गद्यांश में से ही सही उत्तर को छांटकर निशान लगाना रहेगा। अपठित गद्यांश को कम से कम 3 बार 4 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद उसका उत्तर उसी में खुद से मिल जाएगा, लेकिन ध्यान देकर उसे समझना पड़ेगा और उसमें दिए हुए प्रश्न पर सही उत्तर में सही का निशान लगाना पड़ेगा। फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन होगा वह होगा MCQ 40 मार्क, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों मिला के रहेगा। तो जो MCQ प्रश्न होगा, तो हर प्रश्न के चार उत्तर दिए रहेंगे। जो सही उत्तर होगा उसी पर सही का निशान लगाना पड़ेगा। जैसे मान दे दिया अति उपसर्ग से बना शब्द है। मानिए कि प्रश्न आपको दिया है कि अति उपसर्ग से बना शब्द है। तो देखिए, मानिए 4 विकल्प दिया है। पहला क्या दिया? उदाहरण। दूसरा दे दिया उत्थान। मैं तीसरा दे दिया उज्ज्वल और चौथा दे दिया अत्यधिक। इस प्रकार से 4 विकल्प दिए रहेंगे। अब आपको सही उत्तर छांटना है कि अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो अगर मानिए इसमें सही उत्तर है अत्यधिक, अति जुड़ अधिक, तो अति क्या है? उपसर्ग, अधिक मूल शब्द। तो अगर सही उत्तर आपको मिल गया कि यहाँ अत्यधिक है, तो इसी प्रश्न के सामने सही का निशान लगा देना है। मानिए कि आपका अगला प्रश्न है समास के भेद होते हैं। अब यहां मानिए विकल्प दे दिया है 3, 4, 6, 8।
तो अब देखिए समास के भेद होते हैं, इसमें 4 विकल्प दिया गया है। अब जो उत्तर है आपका सही है उसी पर सही का निशान लगाना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर है कि समास के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो 6 पर ही सही का निशान लगाएंगे। एक चीज का ध्यान और देना है कि किसी प्रश्न का उत्तर जो होगा उसके पीछे निशान नहीं लगाना है। जो सही का निशान लगेगा वह शब्द के सामने लगाया जाएगा। तो इस तरह से आपके MCQ प्रश्न होंगे 40 नंबर के, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों मिलाकर के रहेगा। पहला में अपठित गद्यांश रहेगा, जिसका उत्तर लिखने के लिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक 4-6 बार पढ़ना पड़ेगा और उसका उत्तर उसी में से खोज करके लिखना पड़ेगा। और वो भी MCQ ही रहेगा। जो अपठित गद्यांश के उत्तर होंगे वे भी MCQ ही रहेंगे। फिर आपके 40 नंबर का MCQ क्वेश्चन होगा, जिसका उत्तर 4 दिया रहेगा। उसमें जो उत्तर सही है उसी पर सही का निशान लगाना पड़ेगा। मानिए दे दिया व्यक्ति या वस्तु के मानिए आपको अगला प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो देखिए इसका 4 उत्तर दिया रहेगा। जैसे पहला है लिंग, माने दूसरा दे दिया वचन, तीसरा दे दिया कारक और चौथा दे दिया सर्वनाम। तो अब प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका जो भी उत्तर सही रहेगा उसी पर सही का निशान लगाना होगा। जैसे यहाँ पे सही उत्तर है सर्वनाम, तो हम सर्वनाम के सही का निशान लगा दिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। जैसे मानिए प्रश्न दे दिया कि द्विगु समास किसे कहते हैं, या कर्मधारय
समास किसे कहते हैं। मानिए भाई अगला प्रश्न जो आपका रहेगा ना प्रश्न उत्तर होगा। कुछ प्रश्न होंगे 1 नंबर के और कुछ प्रश्न होंगे 2 नंबर के। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इसका उत्तर। तो मानिए कि प्रश्न आपका है कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जिस समास के में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य संबंध होता है। जिन समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रश्न होंगे आपके 1 नंबर के और कुछ प्रश्न होंगे 2 नंबर के। अब जैसे मानिए कह दिया कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चय वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। मानिए प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी ढंग से आपके कुछ प्रश्न होंगे 1 नंबर के और कुछ प्रश्न दिए रहेंगे 2 नंबर के। फिर आपका जो अगला प्रश्न होगा वह होगा पत्र और अनुच्छेद। तो पत्र और अनुच्छेद आपको जो दिए गए हैं वह चाहे अनौपचारिक पत्र हो या औपचारिक पत्र उसी में से रहेगा, और अनुच्छेद भी आपको जो दिया गया है वीडियो के माध्यम से वही अनुच्छेद भी रहेगा। तो इस तरह से आपकी पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा और आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिए।